अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9 216 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा भी कई एक पेपर में आ चुका है। मेरे पास यही इंफॉर्मेशन थी। 0 से 4 ये फर्स्ट लिमिट है और y/2 से 2 ये सेकंड लिमिट है। e⁻x² dx dy डबल इंटीग्रेशन है। देखिए इसमें डबल इंटीग्रेशन में ये dx है तो ये पहली लिमिट जो है वो x वाली है। मतलब इस तरह से इसकी सीक्वेंस को कैसे करते हैं। ये पहली लिमिट x वाली है, ये dy है तो ये दूसरे नंबर पे dy है, इधर से मतलब हम देख रहे हैं ये y की लिमिट है। अब इस टाइप अक्सर क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं जो लिमिट क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है जैसे e⁻x² है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? क्योंकि e⁻x² का साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे 2x नहीं है। अगर तो कांस्टेंट होता फिर तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना था। अब इसमें चूंकि कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए आप इसमें चेंज करके सॉल्व करेंगे इसको। इसमें मैं आपको बड़ा ही आसान मेथड बताता हूँ। देखिए ये फर्स्ट लिमिट x वाली है, x = y/2 है और सेकंड जो x = 2 है एक। इसी तरह से y में ये y वाली लिमिट है, y = 0 है और y = 4 है। आपने इन क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करना है जिसमें x y मिक्स आ रहे हैं। तकरीबन ऐसे क्वेश्चन में आपने पहले x इक्वल है तो y का आंसर फाइंड कर लें। देखें यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा, y = 2x। तो मतलब ये जो लिमिट है y = 2x और y = 0, ये लिमिट y वाली हो जाएगी। ये इसमें उसके बाद x की लिमिट एक 2 है, दूसरी x की लिमिट कैसे फाइंड करनी है। ये जो y की वैल्यू है वो आपने इसी मतलब जो जिसमें मिक्स आ रहा है उसमें y की वैल्यू लगाएं। देखें दिस इम्प्लाइज दैट x = y की प्लेस पर 0 लगाएं तो 0/2 तो x = 0। तो ये जो है x = 0 और x = 2, ये इसमें लिमिट हो जाएगी x वाली। नो अब नेक्स्ट ये आप इंटीग्रेशन इस तरह से लिखेंगे। पहले e⁻x² है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, e⁻x²। पहले इसमें dx पहले था, अब dy पहले हो जाएगा, dx बाद में। ये y वाली लिमिट पहले लिख लेंगे 0 to 2x और दूसरी लिमिट कौन सी है x वाली, वो हो जाएगी 0 to 2। इन क्वेश्चन में एक और मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। इस टाइप में जो क्वेश्चन होंगे जिनमें लिमिट आप चेंज करनी होगी आपने, तो उसमें लोअर लिमिट बोथ केसेस में 0 ही फाइंड हुआ करेगी। जैसे इसमें y की लिमिट भी 0 है, x की लिमिट भी 0 है। तो मतलब जिसमें वो मिक्स अप आ रहा है, x के आंसर में y भी आ रहा है, वहाँ से आपने लिमिट चेंज कर देनी। पहले x का आंसर था, अब y का आंसर फाइंड कर लें, y = 2x, y = 0, ये एक लिमिट y वाली हो गई। अब आपने ये जो y = 0 है वो आपने इसी इक्वेशन में लगाना है जिसमें x = y/2 है, वहाँ से x की लिमिट 0 फाइंड हो जाएगी। x की लिमिट 0 और x = 2, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू y पहले है तो अब y के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये 0 से 2 इसी तरह लिखें। e⁻x² ये कांस्टेंट है, इसमें y नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख लें e⁻x²। इसके साथ जो 1 है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y तो वो हो जाएगी y हो जाएगी। और उस पर लिमिट कौन सी लगनी है, ये जो 0 से 2x है, ये 0 से 2x, ये आपने लिमिट लगा दी किसकी, y की, और साथ में dx हो जाएगी।
अब इस पर जिस तरह से पहले आप सॉल्व करते सेम उसी मेथड से इस पर आप लिमिट अप्लाई करवा लेते हैं। देखिए 0 से 2, ये जो पहले लिमिट है e⁻x² इस तरह से, और इसके बाद इस इधर लिमिट अप्लाई करवाते हैं y में अपर लिमिट 2x, लोअर लिमिट से पहले साइन चेंज करते हैं तो माइनस y की प्लेस पर 0 लगाएं तो ये dx इस तरह से रह जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 0 से 2 e⁻x² और 2x dx ये फॉर्म हो जाएगी। अब e⁻x² का डेरिवेटिव 2x होता है। जब भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में होता है e पावर वाले फैक्टर का आंसर उसी तरह ही फाइंड होता है। तो इसमें आप लिखेंगे 0 से 2 e⁻x² और ये जो 2x है ये किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव ऑफ x² है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx। जब पावर का साथ में डेरिवेटिव होता है, जब पावर का साथ में डेरिवेटिव होता है तो आंसर e⁻x² आता है, मतलब e पावर वाला फैक्टर ही इंटीग्रेशन में आंसर आता है। तो इसको आप लिखते हैं e⁻x²। इसके बाद जो इसकी लिमिट है वो 0 से 2 है, वो आप अप्लाई करवा देते हैं। e⁻x की प्लेस पर 2 लगाएं, 2², लोअर लिमिट से पहले साइन चेंज करते हैं, e⁻x की प्लेस पर 0 लगाएं, 0/2 इक्वल e⁻4, 2⁻2 4 माइनस e⁻0, 0⁻2 0 ही होता है, तो e⁻4 और e⁻0 का आंसर 1 होता है। तो ये आपने इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड कर लिया। दोबारा से देख लीजिए ज़रा, जिस भी क्वेश्चन में इस तरह से लिमिट मिक्सअप में होगी e⁻x² की इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रही, इसलिए हम इसमें लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट पहले से आपको कैसे पता चलेगा ये x की लिमिट है, मैं आपको 2-3 आसान तरीके बताता हूँ। देखिए ये dx फर्स्ट में है तो फर्स्ट लिमिट x वाली है, dy सेकंड में है तो इधर से आप देख रहे हैं ये सेकंड पर इधर से 1 2, तो ये सेकंड लिमिट y वाली है। दूसरे अल्फाज में अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट में y आ रहा है तो वो x की लिमिट होगी, तो ये लिमिट x वाली है, x की लिमिट है पहले से, तो x इक्वल y/2 है, और यहाँ से y इक्वल आपने जब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया y इक्वल 2x, एक y की लिमिट ये होगी, एक y की लिमिट ये 0 है। अब दूसरे में जब आपने x की लिमिट फाइंड करनी है तो इसी में एक y की वैल्यू लगाएंगे, x 0/2x इक्वल 0, तो x इक्वल 2, एक जो पहले से x की वैल्यू है ये वो लिमिट हो जाएंगी। अब जब सॉल्व करेंगे पहले आमतौर पर वो लिमिट लगाते हैं जिसमें वेरिएबल आ रहा हो, क्योंकि लास्ट में जब अगर 0 से 2x लगाएंगे तो वो फिर लास्ट में वेरिएबल में आंसर आ जाएगा। तो 0 से 2x आपने पहले लिखा, 0 से 2x, तो ये लिमिट y वाली है तो इसलिए आपने इधर से dy ऑर्डर में पहले लिख लिया, और ये लिमिट x वाली है 0 से 2, तो ये dx बाद में लिखा। अब e⁻x², अब यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करना है, ये 0 से 2, ये तो आपने लिमिट इस तरह से लिख ली। अब e⁻x² कांस्टेंट इसको भी पहले लिख लिया, y में dy के साथ 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, इसमें लिमिट लगाएं 0 से 2x, तो फिर इस पर वो आप अप्लाई करवा दें। अपर लिमिट से पहले साइन चेंज नहीं करते, y की प्लेस पे 2x, लोअर लिमिट से पहले साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, तो y की प्लेस पे 0 लगाएं, 2x - 0, तो ये e⁻x² 2x dx। अब अगर x² का डेरिवेटिव साथ में हो, e पावर में वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर साथ में हो तो वही e पावर वाला फैक्टर आंसर आता है। तो x² का डेरिवेटिव 2x है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 से 2 e⁻x², डेरिवेटिव ऑफ पावर ये इधर साथ में है 2x जो है, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा e⁻x² 0 से 2। अब इस पर लिमिट अप्लाई करवा दें, e⁻x की प्लेस पे 2 लगाएं, 2/2 तो माइनस e⁻0
और पावर 2 तो ई पावर 4 माइनस ई पावर 0 तो ई पावर 4 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।